करे कोई, भरे कोई। क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? पापा ने तुझे भी डांटा क्या? पापा बहुत गंदे, उन्होंने जो किया बहुत गलत किया। मुझसे भी झूठ बोला और जीजू से भी। उन्होंने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करने के लिए कहा था। आप कहाँ चले गए थे? आपने तो कहा था आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। मैं पानी लेने आया था दीपा तुम्हारे लिए। ये क्यों रो रही है? इसे भी तुम्हारे पापा ने डांटा है। चलो अब चलो, आओ चलो तुम। क्यों रो रही हो तुम? मैं कहाँ रो रही हूँ? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या बात कर रही थी तुम अपनी बहन से? तुम्हारे पापा ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। तुम्हें तुम्हारी बहन की कसम, सच क्या है मुझे बता दो। बताती हूँ। आपने मुझे दीदी की कसम दी है ना, मैं भी आपको दीदी की कसम देती हूँ। सच्चाई जानने के बाद आप पापा को गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि पापा ने जो किया उनकी समझ में वो ठीक था। पहले तुम मुझे सब बता दो, मैं उसके बाद फैसला करूंगा क्या सही था और क्या गलत। आप उस दिन बारात लेकर घर पहुंचने ही वाले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। दीदी मुझे अपने हाथों से सजा रही थी। तभी पापा कमरे में आए और सबको बाहर जाने को कहा। सबके जाने के बाद क्या हुआ पापा? आप रो क्यों रहे? बताइए ना पापा, आपको मामा की कसम। तूने ये क्या किया? अपनी माँ की कसम क्यों दे दी? तू तो जानती है मैं तेरी माँ को कितना प्यार करता था। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन ये बताइए आखिर बात क्या है? तू तो शादी करके अपने घर चले जाएगी, लेकिन इस घर से और तेरी दीदी की जिंदगी से खुशियां हमेशा के लिए चली जाएगी पुत्र। दीदी की जिंदगी से? मैं आपका मतलब नहीं समझी पापा। साफ साफ बताइए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? तू तो जानती है पुत्र, तेरी दीदी के दिमाग पर की मौत का जो सदमा बैठा है, उसकी खबर सारी बिरादरी में फैल गई है। उसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती। तेरी टोली उससे पहले उठ गई पुत्र, तो फिर उसकी शादी होना बहुत मुश्किल है। मगर पापा, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। पहले आप दीदी की शादी कर दीजिए, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मगर आपने तो मेरी एक बात भी नहीं मानी। पुत्र तुझे तो पता है, मैं पिछले 3-4 सालों से उसके वास्ते लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसकी दिमागी हालत खराब है, रिश्ता टूट जाता है। और इन सब बातों का असर तेरे दीदी के दिमाग पर भी पड़ने लगा है पुत्र। और डॉक्टर ने मना कर दिया है कि उसके सामने शादी की बात ना करो, रिश्ते की बात ना करो, लड़के ढूंढने की बात ना करो। तो मैंने मजबूर लड़का ढूंढना बंद कर दिया पुत्र। और पुत्र, लोग ऐसा मानते हैं कि शादी के बाद ऐसी लड़कियों की दिमागी हालत ठीक हो जाती है। पापा, ये सब बातें अंधविश्वास की है, और आप तो जानते हैं कि दीदी पागल नहीं है।
उस हादसे से जुड़ा कोई भी नजारा उनके सामने आ जाता है तो उनकी दिमागी हालत खराब हो जाती है, मगर मगर वो धीरे धीरे नॉर्मल भी तो हो जाती है। ये बात तुझे और मुझे पता है पुत्र, लेकिन लोगों में तो ये बात फैल चुकी है कि वो पागल है और इसीलिए तो उसकी शादी नहीं होती। हमने अपनी पुरानी जगह छोड़ दी पुत्र और नई जगह पर आ गए कि शायद नए माहौल में उसकी शादी, लेकिन नहीं, अब तो पुत्र अब एक ही रास्ता है, तेरी दीदी की जिंदगी तेरे हाथ में है पुत्र। तू चाहे तो उसे बना दे और चाहे तो बिगाड़ दे। मेरे हाथ में? आप कहना क्या चाहते हैं पापा? पुत्र तू इस शादी से इनकार कर दे और अपनी जगह दीपा को दुल्हन बनाकर बिठा दे। मगर पापा, क्या आप इस बात को मानेंगे? उसकी फिक्र मत कर पुत्र, मैं उसे मना लूंगा, अपनी इज्जत का वास्ता देकर मना लूंगा उसे। और फिर हमारी दीपा खूबसूरत है, सुशील है, वो अपने प्यार से उसका दिल जीत लेगी, जरूर जीत लेगी। मगर दीदी? पुत्र दीदी से तू कह देना कि तू जय को प्यार नहीं करती। और ये भी कह देना कि दीपा को जय प्यार करता है, बस। मगर पापा ये तो गलत है ना। आप एक बार जय से तो बात करके देखिए। पापा इस तरह किसी को धोखा देना ठीक नहीं है। ये धोखा नहीं है पुत्र, अपनी बेटी के लिए हमारा प्यार है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दीपा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और पुत्र तुझे तो एक से एक अच्छे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन दीपा को इसके बाद ऐसा लड़का नहीं मिलेगा पुत्र, नहीं मिलेगा। हाँ। मैं दीपा को भेजता हूँ। ये तो क्या कह रही? ऐसी शादी नहीं होती। अभी तक तू दुल्हन थी और अब मैं दुल्हन बन जाऊं? नहीं, कभी नहीं। मगर दीदी, मैं तो जय से शादी करना नहीं चाहती। वो तो मैंने पापा के डर से शादी के लिए हाँ कह दी थी, वरना मैं तो अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी दीदी, जय मुझसे नहीं, जय आपसे प्यार करते हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, जय तो तुझसे प्यार करते थे ना, और उन्होंने ही तेरा हाथ मांगा था। अरे नहीं दीदी, उन लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई थी। खैर छोड़िए इन सब बातों को, चलिए मैं आपको तैयार कर दूं। आइए। फिर मैंने दीदी को अपने हाथों से सजाया, कानों में झुमके, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां। दुल्हन के जोड़े में दीदी बहुत सुंदर लग रही थी और दीदी खुश भी बहुत थी। दीदी की खुशी को देखकर मुझे एहसास हुआ पापा ने जो फैसला किया वो सही था। हमने सोचा था आपसे शादी करने के बाद दीदी ठीक हो जाएगी, मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। पापा ने आपसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, यहां तक कि मैंने अपनी भोली भाली दीदी से भी झूठ बोला। अगर दीदी को ये पता लग जाता कि आप दीदी से नहीं मुझसे प्यार करते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता।
दीदी दीदी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। पापा ने तो मुझे अपनी अपनी बेटी को भी झूठा बना दिया। मगर जय, इसमें दीदी का कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूँ पापा ने जो किया वो गलत था, मगर मैं आपसे पापा की जगह माफी मांगती हूँ। प्लीज आप पापा को माफ कर दीजिए। नो मंजाती, नो मन। बहुत खुश हो ना तुम? अरे दीदी आप उठ गई? बहुत खुश हो ये सोचकर कि मेरे पति को अपने वश में कर लोगी? ये क्या कह रही हैं आप? क्यों आई हो तुम यहाँ? हाँ, अच्छा अच्छा खाना खिलाकर पेट के रास्ते इनके दिल में उतरना चाहती हो? तुम्हें तो पता है कि अच्छा खाना जय की कमजोरी है। नहीं दीदी, मैं तो क्या मैं तो लगा रखा है? हाँ, अपने पति के लिए खाना मैं खुद बनाऊं। मेरे पति को सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही पसंद है। हाँ, आप ही बना लीजिए। ठीक है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, दूर हटो, मैं खुद ही बनाऊंगी। चलो निकलो यहाँ से। लग गई ना चोट? मना किया था ना मैंने, मेरे पास नहीं आना। अब भुगतो तो। अरे दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट है। थोड़ी सी चोट? खून निकल रहा है और बोल रही हो थोड़ी सी चोट? चलिए उठिए, चलिए। देखिए ना दीदी, सोनू धीरे। कितनी चोट लगी है। अरे ये क्या हुआ? कैसे लगी ये चोट? कुछ नहीं, किचन में पैर फिसल गया था तो थोड़ी चोट आ गई। थोड़ी चोट? इतना खून बह रहा है और तुम कह रही हो थोड़ी चोट? चलो आओ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इतना कह रहे तो जाओ, दिखाओ ना। चलो आओ, आओ। सुनिए, सुनिए ना। हाँ कहो। 3-4 दिन हो गए, जय की कोई खबर नहीं है। वो तो अपनी तकलीफ किसी को आसानी से बताता नहीं है। आप ही फोन कीजिए ना। हाँ करता हूँ, अभी वो ऑफिस में होगा, थोड़ी देर बाद घर पर करूँगा उसके। ठीक है। अपने जय की भी किस्मत देखिए, इतना अच्छा लड़का, कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं, फिर भी बेचारे के साथ बुरा हो रहा है। क्या कर सकते रीना, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। भगवान भी ऐसा भाग्य क्यों लिख देता है? वो तो शादी के लिए तैयार ही नहीं था। पता नहीं कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी जो उसने हाँ कर दी। बस वो दिन और आज का दिन, एक पल भी बेचारे को चैन नहीं मिला है। उस श्यामलाल का तो सत्यानाश होगा। रीना, क्यों किसी को बददुआ देती हो? देखो, जिस तरह से तुम अपने भाई को प्यार करती हो, उसी तरह से श्यामलाल जी भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और इसी प्यार की खातिर उन्होंने ऐसा किया। मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती जिसने जय के साथ, मेरे भाई के साथ बुरा किया।
ये दवा दिन में 2 बार खाने से 2-3 दिन में ठीक हो जाओगी। हाँ, अब तो ये वैसे ही ठीक हो जाएगी। तुम इसे इतने प्यार से दवा जो दे रहे हो। दीपा, हाँ, अब तो तुम मुझ पर ही चिल्लाओगे। इसके आने के बाद से तुम भी बदल गए हो। मुझे दवाई देना तो तुम्हें याद नहीं रहता, और इसे दवाई देना। भगवान के लिए चुप हो जाओ दीपा, चुप हो जाओ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सोनू। सोनू बेटा, उधर जय है क्या? 1 मिनट। हाँ जीजा जी, आपका फोन। हेलो। हेलो जय, राजन बोल रहा हूँ। हाँ राजन बोलो। क्या बात है, तू कुछ परेशान है? क्या बताऊं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। देख जय, एक काम कर, तू यहाँ आ जा। रीना भी बहुत परेशान है तेरे लिए, आ जा। ठीक है, मैं आता हूँ। आ रहा है? हाँ। दीपा, मैं जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा। हाँ ठीक है, बाय। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी, कैसे स्थिति को संभालूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और वो लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर में? सोनू और ज्योति, इन लोगों के आने से क्या दीपा की हालत में कुछ फर्क नहीं पड़ा? यही तो समझ में नहीं आ रहा भाभी। दीपा अच्छी खासी ठीक हो रही थी, पर इन लोगों के आने के बाद हालात और खराब हो गए हैं। कुछ भी बोलती है, कुछ भी उटपटांग करती है। और श्यामलाल जी कहाँ है? वो इन दोनों को घर पे छोड़कर 1 महीने के लिए शहर से बाहर गए। तो क्या सोचा है तुमने? दीपा को छोड़ दोगे? कैसे कर सकता हूं मैं ये? 7 फेरे लिए मैंने दीपा के साथ। शादी रिश्तों का बंधन है, कैसे तोड़ सकता हूं मैं? कभी कभी तो दीपा पर बहुत प्यार आता है मुझे। उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है। लेकिन जय, ऐसे कब तक चलेगा? जब तक मेरी बर्दाश्त की सीमा है, तब तक। कैसा है पाँव तुम्हारा? दर्द कम है? चल सोनू, चल चैनल चेंज कर। मुझे टीवी पर अपना सीरियल देखना है। चल चेंज कर। नहीं, मैं अभी क्रिकेट देख रहा हूँ, आधे घंटे बाद देखना। अरे आधे घंटे में मेरा सीरियल खत्म हो जाएगा। दे रिमोट, दे मुझे। नहीं, नहीं दूंगा, प्लीज दीदी। सोनू, बात नहीं मानेगा क्या? चल रिमोट दे मुझे। दीदी, सोनू प्लीज। आता नहीं है? हाँ बताओ। Behave yourself। भाई है वो तुम्हारा, क्या भाई के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? कोई भाई भाई नहीं है मेरा। ये सब मेरे दुश्मन है। मेरा कोई नहीं है। किसी से मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। प्लीज दीदी, आप रोइए मत। तू चुप कर। बड़ी आई दीदी की सगी। खबरदार जो तूने मुझसे बात करने की कोशिश की, समझी? दीदी ऐसा मैंने क्या किया है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है? ओह, बड़े ड्रामे कर रही है। तूने ही तो सब कुछ किया है। तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। क्या कह रही है? सही तो कह रही हूँ। तू मेरे घर आई ही इसलिए ताकि तू मेरे पति को मुझसे छीन सके। दीपा, चुप हो जाओ तुम, चलो अपने कमरे में। नहीं जाऊंगी। अब भी इसकी तरफदारी कर रहे? आखिर चला दिया ना तूने इन पर अपना जादू। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी कोई भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति को किसी से नहीं बांट सकती। दीपा, ये आप क्या कह रही हो दीदी? तेरा इस घर में रहना मेरे लिए खतरा है। चल निकल मेरे घर से अभी, चल। बस दीपा, अगर तुमने एक शब्द भी ज्योति को निकाला तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? हाँ? मारोगे तुम मुझे? आज तेरी वजह से इन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की बात की। और एक दिन भी तू इस घर में रही ना, तो ये तो मुझे घर से निकाल देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुझे जान से मार दूंगी। मैं तेरे गला घोट दूंगी। सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। चल, मैं तुझे मार दूंगी। मैं तुझे मार दूंगी। मैं तेरे गला घोट दूंगी। हट यहाँ से। बस, बहुत हो गया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुमने मुझे मारा, वो भी चुड़ैल के लिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं।